जैसे जो ओटीटी है ना, ये महाभारत में जरा हम धनुषबाज की तरह पीछे कि ना तो कॉमन दिखाई देते ना कोई और दिखा दे। वो नेता जिसके लिए आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की पुलिस से भिड़ गए, वो नेता जो चंद्रशेखर आजाद को भाई मानता है और जिसे आजाद समाज पार्टी की बैकबोन कहा जाता है। दलित पिछड़ों पर अन्याय हो या फिर गुजरों के मान सम्मान की बात, यूपी हो या हो मध्य प्रदेश और राजस्थान, उस नेता के उतरने से पहले पुलिस का हर अधिकारी खौफ खाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रविंद्र भाटी से। नमस्कार, विजन यूपी देख रहे हैं आप और आज हम ऐसे नेता की बात करेंगे जिसके बारे में मीडिया भले ही कम जानता हो लेकिन लोग उस पर अपनी जान छिड़कते हैं। एडवोकेट रविंद्र भाटी, जिनका आज जन्मदिन है और कैसे वो नोएडा से लेकर देश के हर कोने में उनके समाज के नेता तो उन्हें अपना आदर्श मानते ही हैं, लेकिन युवाओं के दिलों पर उनकी एक अलग छाप दिखाई देती है। रविंद्र भाटी पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के गुर्जर समाज में उभरते एक प्रभावशाली नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। अक्सर उन्हें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के साथ मंचों पर देखा जाता है, जहां वे सामाजिक न्याय, युवाओं के अधिकार और गुर्जर समुदाय की समस्याओं पर मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। 70% समाज बहुजन समाज है, ये तो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। हम इनका राजनीतिक विरोध, आर्थिक विरोध और व्यापार का विरोध करेंगे। इसलिए क्योंकि हम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही हैं। हम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो पूरे देश में बहुजनों की आवाज है, हमारे भाई विनय रतन सिंह जो पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक एकता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके मजबूत सिपाही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज तो हमने केवल ज्ञापन के द्वारा, अपनी पंचायत के द्वारा सरकार को बताना चाह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पूरे देश में बहुजन सैलाब आएगा, नीली क्रांति आएगी। बताओ साथियों, आएगी या नहीं आएगी? रविंद्र भाटी राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये एक ऐसा संगठन है जो गुर्जर समाज की सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर संघर्ष करता है। उनकी छवि एक बेबाक नेता की है जो सरकारी नीतियों में हिस्सेदारी, आरक्षण के सवाल, गुर्जर युवाओं की शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर सीधे और तेज अंदाज में अपनी बात रखते हैं। रविंद्र भाटी और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी इस वक्त पश्चिम यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है। आजाद समाज के कार्यकर्ता तो यहाँ तक कहते हैं कि संगठन में रविंद्र भाटी के बिना इजाजत के कोई काम नहीं होता है। आप सभी को गुर्जर सम्राट मिहिर की जयंती याद है, जिसमें दो जाति के लोग आपस में भिड़ गए थे। फिर बाद में गुर्जर जाति की ओर से महापंचायत बुलाया गया था, जिसमें बवाल होने के बाद रविंद्र भाटी को जेल भेज दिया गया था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद रविंद्र भाटी से मिलने जेल पहुंच रहे थे। उस दौरान बैरिकेडिंग लगाकर उनको जाने से रोका गया और फिर उसके बाद चंद्रशेखर उस बैरिकेडिंग को हटाते हुए जेल पहुंचे। मैं इस घटना का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप समझ पाए कि चंद्रशेखर की राजनीति के लिए रविंद्र भाटी कितना जरूरी है। रविंद्र भाटी और चंद्रशेखर आजाद का संबंध कोई आज का नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जब अपने संघर्षों के दिनों में थे, तब वह दलितों के लिए सड़क से लेकर जेल तक संघर्ष कर रहे थे। तब उन्हें सारथी रूपी दोस्त रविंद्र मिले। भाटी को आजाद का विश्वसनीय साथी और पश्चिम यूपी में उनका एक मजबूत पकड़ के रूप में देखा जाता है। पश्चिम यूपी और राजस्थान के गुर्जरों में भाटी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। गुर्जर समाज में उनका युवा नेतृत्व तेजी से उभर रहा है और इसकी बानगी महापंचायत में देखने को मिली है। खास तौर पर जमीनी विवाद, गुर्जर आरक्षण, युवा मामले में खुलकर प्रशासन और सरकार के सामने आवाज उठाते हुए। अगर आप रविंद्र भाटी के सोशल मीडिया पेज को देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आज की डेट में ये 36 वर्षीय युवा गुर्जर समाज के मुद्दों को लेकर कितना मुखर और बागी दिखाई देता है। फिलहाल पश्चिम यूपी में इस युवा का चर्चा हर चौक चौराहे पर बना हुआ है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विजन यूपी।